तो सभी को मेरा नमस्कार। फिर आज हम एक शिव जी की एक अनोखी कथा लेके आए हैं। ठीक है, तो हमारी कथा का नाम है शिव पार्वती विवाह की डिफरेंट कथा। है ना, एकदम अलग है, यूनिक है। ठीक है, तो जब मोन मोन ने, है ना, प्रेम से विवाह किया, है ना, हिमालय आज कुछ अलग ही लग रहा था। न कोई ढोल, न कोई शहनाई, फिर भी वातावरण में एक अद्भुत कंपन था। यह किसी राजसी विवाह की तैयारी नहीं थी, है ना, यह किसी राजसी विवाह की तैयारी नहीं थी। तो न कोई ढोल न, है ना, तो यह किसी माता पार्वती अपने कक्ष में शांत बैठी थी। उनके वस्त्र सरल थे, है ना, आभूषण कुछ कम थे। सखिया बोली, आज माता आज आपका विवाह है, फिर यह सादगी क्यों? पार्वती मुस्कुराई और बोली, जिसके साथ जीवन भर तप और सत्य चलना हो, वहाँ दिखावे की क्या आवश्यकता, है ना। उधर भगवान शिव कैलाश पर बैठे थे। न कोई चिंता, न कोई उत्साह, बस वही स्थिर शांति। तो देवताओं ने आकर कहा, प्रभु, विवाह के लिए आपको सजना चाहिए, है ना। आपने ये इसकी जैसे शिव और पार्वती का विवाह, ये पिक्चर भी देखा होगा आपने, है ना। तो किसी किसी लोगों का क्या है, कथाएं सुनना बहुत पसंद है ना। जैसे अभी मैं बता रही हूँ, तो किसी को सुनना पसंद है, किसी को फिल्म ही देखनी है, होता है, सबका अलग अलग चॉइस होते, तो उस बेस पे होता है ना। तो इसके बाद शिव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जिसने मुझे तप में स्वीकार किया, वह मुझे ऐसे ही स्वीकार करेगी। और सच में जब शिव बारात लेकर चले, तो वह अनोखी ही बारात थी। कोई राजा नहीं, कोई सेनापति नहीं, भूत गण ऋषि वनवासी, है ना, सब साथ थे। कोई नाच रहा था, कोई हंस रहा था, तो कोई मौन था। तो नगर के लोग घबरा गए, ऐसी बारात पहले ही कभी नहीं देखी। पर माता पार्वती ने बारात को देखा और उनके नेत्र भर आए। उन्होंने मन ही मन कहा, जो संसार से अलग है वही तो मेरा संसार बनेगा। देखो, है ना, विवाह मंडप में जब शिव और पार्वती आमने सामने बैठे, तो मंत्र पहले बोले गए, न अग्नि प्रज्वलित हुई, है ना, कुछ क्षण मौन रहा। तो तभी पार्वती ने शिव से पूछा, प्रभु, आपके जीवन में मेरे लिए क्या स्थान होगा, है ना। तो इस पर शिव जी ने कुछ क्षण मौन मौन रहे, है ना। तभी पार्वती ने शिव से पूछा, प्रभु, आप के जीवन में मेरे लिए क्या स्थान होगा? शिव ने उत्तर दिया, जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम हो, और जहाँ तुम हो वहाँ शिव नहीं, और जहाँ तुम नहीं वहाँ शिव नहीं। यह सुनते ही पार्वती ने अपना सिर झुका दिया। वह उत्तर ही उनका वचन बन गया। अग्नि जली, मंत्र गूंजे, लेकिन सबसे बड़ा साक्षी था विश्वास, है ना? तो जब विवाह संपन्न हुआ, तो देवताओं ने देखा, शिव अब केवल तपस्वी नहीं रहे, और पार्वती अब केवल साधिका नहीं रही, है ना। कितनी प्यारी कथा है ना। तो क्या है पता है, इस तरह की बहुत सारी अलग अलग यूनिक कथाओं के लिए आपको सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि मैं नेक्स्ट जब भी स्टोरी में शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, तो फिर पता चल जाएगा, है ना। तो देखो, जब विवाह संपन्न हुआ, तो देवताओं ने देखा, शिव अब केवल तपस्वी नहीं रहे, और पार्वती अब केवल साधिका साधिका नहीं रही, है ना। वे शिव शक्ति बन चुके थे, है ना। कहा जाता है, इसी विवाह ने संसार को सिखाया कि प्रेम अनबर नहीं चाहता। अनबर, पता नहीं इसका अर्थ, मतलब नहीं चाहता, वह केवल स्वीकार चाहता है ना। मतलब वही मैं, घमंड, ये सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व नहीं होती हैं, है ना। वो स्वीकार हर चीज़ में बस हाँ में हाँ यही चाहता है, यही होगा। तो जब प्रेम तब से विवाह करें, तब शिव पार्वती का जन्म होता है
है ना। जब प्रेम तब से विवाह करे तब शिव पार्वती का जन्म होता है। तो कहानी का ये टैगलाइन है ये, ठीक है, लास्ट में। तो देखो क्या है पता है, अलग अलग स्टोरीज, अलग अलग कथाएं आपने हर तरह कहीं पढ़ी होगी, तो कहीं सुनी होगी, किसी ने पिक्चर भी क्रिएट की होगी, वो भी देखा होगा। सबका अलग अलग तरीका होता है स्टोरीज का बताने का, है ना, पेश करने का, प्रस्तुत करने का, है ना। तो हमारी ये कथा कैसी लगी ज़रूर बताना। और इस तरह की कथाओं के लिए आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा अगर आप चैनल पे नए हैं तो, और ये वीडियो को ज़रूर लाइक करना, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा कि मैं अगली वीडियो क्रिएट कर सकूँ। तो इसी के साथ ये वीडियो हम यहाँ पे ये करते हैं। और कमेंट में ज़रूर शिव भगवान जी का नाम टाइप करना, है ना, क्योंकि वही भक्त लोग जो सर्च करेंगे ये वाली स्टोरीज़ का मतलब वो शिव के ही भक्त है, तो वो बहुत प्यारा हमारे शिव पार्वती का नाम